हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय सेकंड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को शुयांग को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो शुयांग से विंग के रिलेशन के बारे में पूछता है, जिस पर शुयांग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो बहुत गुस्सा होता है। वहीं शुयांग वांग जी को विंग का सच बताता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसको बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि 4 साल पहले वांग जी को साउथ कोरिया में बचाने वाला विंग है। जिसे सुनकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। ये सच था, वांग जी इन 4 सालों में उस पर्सन को हमेशा ढूंढने की कोशिश की थी जिसने उसे बचाया था, लेकिन आज तक वो नहीं जान पाया। लेकिन जब उसे आज ये पता चला कि वो और कोई नहीं विंग है, तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। अपने मन में कहता है, आखिर उसे मुझे क्यों नहीं बताया? इतने सालों से उसने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? वो इतने टाइम से मेरे साथ है, पर उसने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि वो पर्सन वो है। आखिर क्यों नहीं बताया उसने? ऐसा कहता है। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीच रखी थी। तभी वो कहता है, विंग अब कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी अचानक विंग अपने मन में कहता है, पर मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं विंग को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। वहीं हम देखते हैं वांग जी 1 मिनट के लिए कुछ सोचता है, तभी अपना वो फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकाल के एक नंबर डायल करता है। तभी उधर से सिचैन फ़ोन पिकअप करते हैं। वांग जी कहता है, गगा। सिचैन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी सिचैन से कुछ ऐसा कहता है जिस पर सिचैन शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, प्लीज़ गगा, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सिचैन कहते हैं, पर वांग जी तुम्हें पता है ना कि अगर घर में किसी को ये सब कुछ पता चल गया तो मॉम मुझे मार डालेंगी, और तुम मिंग्या को तो जानते ही हो। वांग जी कहता है, गगा, क्या मिंग्या और मॉम क्या ही से ही आप प्यार करते हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ। सिचैन कहते हैं, वांग जी ऐसा नहीं है, पर तुम एक बात बताओ, अगर कल मॉम को ये सब कुछ पता चल गया तो फिर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? तभी वांग जी कहता है, गगा, क्या आप नहीं चाहते कि मैं और विंग? सिचैन कहते हैं कि क्या? वांग जी कहता है, हाँ गगा, मैं बस सब कुछ साफ करना चाहता हूँ विंग के साथ। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच है, मैं बस उन्हें क्लियर करना चाहता हूँ। सिचैन कहते हैं, पर वांग जी याद रखना, अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं सच में इस बार तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, गगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं विंग को हर्ट नहीं करूँगा। ऐसा कहता है। इस पर सिचैन कहते हैं। वांग जी तभी अपनी अपने टेबल के पास जाता है, उससे अपनी कार की कीज लेता है और सीधा उस अपने ऑफिस के केबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ये लड़का सच में मुझे मरवाएगा। तभी वो अचानक से विंग को कॉल करते हैं। विंग जैसे ही अपना फ़ोन देखता है, वो देखता है कि फ़ोन सिचैन का है। वो कहता है, आखिर गगा मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? विंग जो अपने डैड की ऑफिस में था, तभी से विंग जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। वो कहता है, क्या हुआ गगा? सिचैन कहते हैं, विंग तुम कहाँ हो? विंग कहता है, पर गगा हुआ क्या? सिचैन कहते हैं, विंग को कुछ भी हो जाए तुम जल्दी से वांग जी के पास जाओ। एक्चुअली पता नहीं क्या वांग जी की तबीयत खराब हो गई है। विंग कहता है, क्या? सिचैन कहते हैं, हाँ। विंग कहता है, पर गगा, अगर वांग जी की तबीयत खराब हो गई है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मुझे बताइए वो कहाँ है? सिचैन कहते हैं, विंग एक्चुअली वो किसी ज़रूरी काम से हमारा एक फार्म हाउस है वहाँ है, और तुम्हें पता है ना कि इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता, और मैं एक मीटिंग में बहुत बिजी हूँ। तो क्या तुम उसके पास जा सकते हो? और वैसे भी प्लीज़ विंग, तुम इस बारे में मिंग्या या मॉम डैड को कुछ भी मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, और तुम माँ को तो जानते ही हो ना। भीम जो एक गहरी सी सांस लेता है, वो वांग जी के बारे में सुनकर इतना परेशान हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कह पाता। उसके दिमाग में बस वांग जी ही चल रहा था। वो कहता है, ठीक है गगा, मैं वांग जी के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे एड्रेस भेज दीजिए। स्टैन कहते हैं, ठीक है। तभी वो विंग के पास उस जगह का एड्रेस भेजते हैं जहाँ उनका वो फार्म हाउस था। विंग जैसे ही उस एड्रेस को देखता है और कहता है, ये तो बहुत दूर है, ये तो सिटी से बाहर है,
मुझे पहुंचने में ही कम से कम 2 घंटे लगेंगे। आई होप वांग जी जब तक ठीक हो। हालांकि इसे जैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से उन्होंने विंग के साथ झूठ बोला था। जैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी विंग, पर मैं अपने भाई और तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐसा कहते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है और पार्किंग लॉट में जाता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और सीधा उस प्लेस के लिए निकल जाता है। लेकिन उससे पहले वो थोड़ी दूर एक फार्मेसी पर जाता है और वांग जी के लिए कुछ मेडिसिन लेता है। फिर कार में बैठता है और सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है। वो बहुत परेशान हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपने मन में सोचता है, आई होप बस वांग जी ठीक हो। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग जल्दी से उस प्लेस पर पहुंचता है और जल्दी से अपनी कार से बाहर आता है और सीधा उस फार्म हाउस के अंदर जाता है। जैसे ही विंग फार्म हाउस के अंदर जाता है वो शॉक्ड हो जाता है। फार्म हाउस पूरी तरीके से शांत था, कोई आवाज़ नहीं थी। विंग इधर उधर देखता है। वो कई बार कहता है, वांग जी तुम कहाँ हो, वांग जी। विंग कभी इसी रूम में कभी उस रूम में दिख रहा था, लेकिन उसे वांग जी कहीं नहीं दिख रहा था। विंग कहता है, वांग जी कहाँ गया, काका ने तो मुझे यही लोकेशन भेजी थी और यही फार्म हाउस है। तभी विंग अचानक स्टेप से जाता है और एक रूम के सामने रुक जाता है। वो जल्दी से उस रूम को ओपन करता है। वो जैसे ही डोर को धीरे से पुश करता है, डोर अपने आप खुल जाता है। तभी वो अंदर देखता है। रूम पूरी तरीके से डेकोरेट था। पूरे रूम को बहुत ही प्यारे रेड और वाइट रोजेस से सजाया गया था। पूरे रूम में दिल के टाइप के बलून्स थे। विंग तो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, ये सब क्या है और वांग जी कहाँ है। तभी अचानक उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वांग जी जो वॉशरूम से बाहर आता है। उसने बस अपनी कमर के रंट टॉवल लपेट रखी थी। उसके गीले बाल जैसे धीरे धीरे पानी की बूंदें गिर रही थी। विंग जैसे ही वांग जी को ऐसे देखता है, अचानक से वो अपना सिलाइबा अंदर ले लेता है। वो थोड़ा परेशान होता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी जो विंग को देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है, वांग जी जो विंग के करीब आता है। तभी विंग अचानक कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम वॉशरूम में हो, मैं अभी बाहर जाता हूँ, तब तक तुम कपड़े पहन लो। ऐसा कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, वो मैं। वांग जी कहता है, वो क्या। विंग कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे, पर तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ थी। विंग कहता है, फिर पर तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे बीमार देखना चाहते हो। विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे बीमार देखना चाहते हो। विंग कहता है, नहीं, पर गगा ने कहा था कि तुम बीमार हो। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, छोड़ो मुझे वांग जी, तुम क्या कर रहे हो। तभी वांग जी अचानक विंग को दीवार के सहारे बिल्कुल पूरी तरीके से चिपका देता है और तो अपने दोनों हाथों से विंग को अराउंड में रैप कर लेता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या। वांग जी कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि साउथ कोरिया में मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम थे। विंग की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या। वांग जी कहता है, मैंने कुछ पूछा है उसका जवाब दो विंग, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया, हम इतने टाइम से साथ थे। तभी विंग अपनी आंखें नीचे करता है और कहता है, वांग जी वो उन सब का कोई मतलब नहीं है। वांग जी कहता है, क्यों मतलब नहीं है विंग, तुम्हें पता है इन 4 सालों में मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। मैं उस पर्सन को ढूंढना चाहता था जिसने मेरी जान बचाई। और तुम्हें पता है जब मुझे होश आया तो मैंने हॉस्पिटल के हर स्टाफ से तुम्हारे बारे में पूछा, उनमें से कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। तुम्हें पता है
मैं बस वापस उस जगह जाना चाहता था, तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, लेकिन सडनली मॉम डैड और गगा कोरिया पहुंच गए और वो 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से लेकर आ गए। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है, तभी वांग जी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और अब से बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, क्योंकि तुम मुझसे बहुत नाराज थे और तुम मुझसे बात भी नहीं करते, फिर इसका क्या मतलब होता कि मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं? तभी वांग जी विंग की चिंग को पकड़ता है और उसे ऊपर करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है सारी गलती मेरी थी। विंग जो वांग जी के मुंह से ऐसा सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। उधर विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, क्योंकि पहली बार वो वांग जी के इतनी करीब था। तभी विंग कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, क्यों क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, तुम क्यों हमेशा मुझसे दूर भागते हो? वांग जी कहता है, तुम हमेशा जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो तुम हमेशा मुझे दूर कर देते हो। विंग कहता है, क्या सच में वो मैं हूँ जो तुम दूर करता था? वांग जी एक पल के लिए विंग की तरफ देखता है और गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ विंग, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जबकि हम दोनों अब अलग होने वाले हैं? ये सब मत करो वांग जी, तुम मुझे सिर्फ तकलीफ दोगे। वांग जी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है, वो एक पल के लिए बस विंग को ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और अचानक से अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। वो विंग को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक था, वो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, खबरदार, जो तुमने मुझसे अभी ये कहा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? क्या सच में तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? विंग, क्या तुम मुझे और आयुआन को छोड़ दोगे? विंग जो पूरी तरीके से शॉक था, विंग कहता है, पर वांग जी। वांग जी कहता है, क्या? मैं गुस्सा था, क्योंकि मैं जलस था। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता जब कोई तुम्हारे करीब होता है, कोई तुम्हारे आसपास होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई तुम्हें टच करता है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। तुम जानते हो, जब मैं चैंग के साथ था तब भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था। वो किसी से बात करता था, कुछ भी करता था, पर मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर भी तुम्हारे साथ अलग है। मैं जब भी तुम्हें किसी के करीब देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। जब मैंने तुम्हें शुयांग के साथ देखा तो मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं बहुत गुस्से में था, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। जिस तरीके से उसने तुम्हें हक किया तो मैं पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो गया और बस उस दिन गुस्से में मैंने ऐसा कुछ कह दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। भीम तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो बस वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी फिर से भीम के लॉलिप को किस करता है और कहता है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते भीम, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत, मतलब बहुत। तुम्हें पता है, जब तुमने कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, 15 दिन बाद मुझे छोड़कर चले जाओगे, तुम्हें पता है मेरे लिए सांस लेना भी कितना मुश्किल हो रहा है। तुम नहीं जानते, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं कितना डरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें खोने के बारे में कभी नहीं सोच सकता, समझे तुम? भीम को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। भीम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी अचानक वांग जी अपनी टंग से भीम के आंसुओं को लिक करता है। भीम तो शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी भीम की तरफ देखता है और कहता है, भीम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मेरे साथ रहोगे? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? प्लीज़ भीम, प्लीज़ मेरे साथ रहो। भीम पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी भीम अचानक से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है
और वो फिर से वांग जी को किस करने लगता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को हॉट और पैशनेट किस करने लगते हैं। दोनों का सलाइवा एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो चुका था। दोनों कम से कम 3 मिनट तक एक दूसरे को इसी तरीके से किस करते रहते हैं। लेकिन फाइनली जब दोनों को ऐसा फील होता है कि ब्रीथ लेना भी ज़रूरी है, तब जाकर वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। तभी वांग जी और विंग जो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर ले जाता है। वो विंग को बेड पर लिटा देता है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी अचानक विंग के ऊपर आ जाता है और वो विंग की तरफ देखकर उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे देखकर कहता है, मैं आज तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, ताकि फिर कभी कोई भी तुम्हारे करीब ना आए। सबको पता चलना चाहिए कि तुम लैन वांग जी के ओमेगा हो। जिस पर विंग बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को ही देख रहा था। वहीं वांग जी अचानक से विंग के लिप्स को किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को किस रिटर्न कर रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस कर रहे थे। किस करते करते ही अचानक वांग जी विंग के सारे कपड़े निकाल देता है। विंग अब पूरी तरीके से नेकेड था। वहीं वांग जी भी जल्दी से खड़ा होता है और अपनी टॉवल को निकाल देता है। अब वांग जी भी पूरी तरीके से नेकेड था। वहीं वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग सच में उसकी वो मिल्की वाइट स्किन जिसे देखकर वांग जी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुका था। वो विंग की नेक से लेकर उसकी चेस्ट पे, उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमाता है और कहता है, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहता है और अचानक विंग की नेक पे आ जाता है। फुन्नी विंग की नेक पे सक करता है, लिक करता है, छोटे छोटे बाइक करता है। वह विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी बॉडी जो धीरे धीरे हॉट फील कर रही थी। धीरे धीरे विंग को समझ आ रहा था कि उसकी हीट आने वाली है। वहीं अचानक विंग के फेरोमोन्स जो पूरे रूम में फैल जाते हैं। वांग जी को फील हो गया था कि विंग की हीट आ चुकी है। वहीं वांग जी भी धीरे धीरे अपनी रट में आ जाता है। विंग और वांग जी दोनों के फेरोमोन्स उस पूरे रूम में भर जाते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, अचानक वांग जी की आंखें जो पूरी तरीके से शाइन करने लगती हैं। वहीं वांग जी जो विंग को ही देखे जा रहा था, वो विंग की चेस्ट पे, उसके पूरे टमी पे, टेबल पे सक करता है, लिक करता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो गया था, वो वांग जी के नाम से मौन करने लगता है। वहीं वांग जी धीरे धीरे विंग को रेडी करने लगता है। विंग जिसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वांग जी विंग के आंसू को फिर से सक करता है, लिक करता है और उसकी आंखों पे धीरे धीरे किस करता है। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से विंग को अच्छे से रेडी करता है और जल्दी से खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग को बहुत पेन होता है और वो एकदम से चिल्लाता है। तभी अचानक वांग जी जो रुक जाता है। विंग कहता है, वांग जी स्लोली करो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत जेंटल रहूँगा। विंग बस कहता है। वहीं वांग जी विंग के लिप्स को किस करता है। थोड़ी देर बाद जब वांग जी को ये फील होता है कि विंग अब रिलैक्स हो गया है, तब जाकर वो अपना बॉडी मूवमेंट तेज करता है। फाइनली विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ कई मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। वहीं बीच में ही वांग जी अचानक विंग की नेक पे सक करता है, लिक करता है और उस जगह को अपनी टंग से सक करने लगा था जहाँ पर अल्फा वाइट किया जाता है। विंग को पता था कि वांग जी अब क्या करने वाला है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बेबी बस थोड़ा सा पेन होगा। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी अचानक वांग जी जो अपनी अल्फा टीथ बाहर लाता है और अचानक से विंग को बाइट कर लेता है। विंग जिसकी बहुत तेज चीख निकलती है। वांग जी जो देख रहा था कि विंग की
विंग को जहाँ उसने बाइट किया था वहाँ से ब्लड आ रहा था। वो उसे अपनी टंग से सक करता है, लिक करता है और उस पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग जिसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और फिर से अपनी बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। विंग जो बस वांग जी के नाम से मौन कर रहा था, तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे लंजा कहो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग ये मेरा बर्थ नेम है और मैं चाहता हूँ तो मुझे बस लंजा कहो। आज के बाद तुम मुझे कभी वांग जी नहीं कहोगे। विंग कहता है, पर विंग वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे लंजा कहो। वांग जी जब ऐसे कहता है तो विंग उसकी तरफ प्यार से देखता है और कहता है, लंजा। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से लंजा सुनता है तो वो कहता है, तुम्हें पता है ये नाम मैं बचपन में सिर्फ मेरी माँ लेती थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो माँ ने मेरा नाम लेना बंद कर दिया और आज माँ के बाद सिर्फ मुझे लंजा तुमने कहा है। विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग, मैंने कभी चेंग को भी नहीं बताया कि मेरा नाम लंजा है। सिर्फ मैंने तुम्हें बताया है। तुम मुझे लंजान कह सकते हो, बस तुम समझे तुम। इस पर विंग का पूरा फेस अचानक रेड हो जाता है। वांग जी वहीं फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। दोनों कई राउंड इंटीमेट होते हैं। वांग जी और विंग दोनों बहुत खुश थे। दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं। विंग जो बीच में ही पूरी तरीके से नींद में चला गया था। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, बेबी अब तुम सिर्फ मेरे हो। अब मुझे किसी का डर नहीं है कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। वहीं वांग जी खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है। वो पहले खुद को अच्छे से क्लीन करता है, उसके बाद एक टॉवल लेता है, उसको थोड़ा वेट करता है और उसे लेकर अच्छे से विंग को क्लीन करने के बाद उसे जाकर फिर से वहीं रखता है वॉशरूम में और आकर विंग के पास लेट जाता है। वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पे लेटा लेता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में मैं मैं विंग से इतना प्यार करता हूँ? मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मैंने ये सब कुछ कभी चैंग के लिए भी फील नहीं किया जो मैं विंग के लिए फील करता हूँ। तो क्या मेरा पहला प्यार विंग है? ये तो सच है कि वांग जी उस पर्सन को ढूंढना चाहता था, लेकिन जब वो उसे नहीं ढूंढ पाया थी, लेकिन जब वो वापस चाइना आ गए थे तो अचानक एक दिन लैन कुरियन ने और वी चांसे ने मिलकर चैंग और वांग जी की शादी तय कर दी थी। वहीं वांग जी जो अपने डैड की बात इनकार नहीं कर सका और उसने बस चैंग से शादी कर ली थी। और वो तो उन 4 सालों में भी हमेशा उसने उस पर्सन को खोजने की कोशिश की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोrehead पे किस करता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ऐसा कहता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी उसकी नज़र अपनी जस्ट नीचे जाती है तो वो देखता है वो बिल्कुल वांग जी के ऊपर सो रहा था। तभी अचानक विंग को नाइट का सब कुछ याद आता है। वो थोड़ा शाय फील करता है और उसे याद आता है कि किस तरीके ने वांग जी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। विंग पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी अचानक वांग जी की आइज धीरे धीरे ओपन होती हैं। वो विंग को अपने ऊपर देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग एक स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वांग जी विंग के फोrehead से उन बालों को उठाता है जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, आई लव यू विंग। विंग जो अभी भी बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, आई लव यू लंजा। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से लंजा सुनता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो कहता है, अच्छा है मेरे बेबी को याद है कि मुझे उसे लंजा कहना है ना? जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग धीरे से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन सच में उसके बैक में बहुत पेन हो रहा था। तभी विंग कहता है,
लंजा, तुम सच में बेस्ट हो। सच में देखो तुमने क्या किया, मैं चल भी नहीं पा रहा। वांग जी तभी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, पर तुम्हें चलने की क्या ज़रूरत है जबकि मैं हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारा लाड प्यार दूंगा। तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं है, समझे तुम। इस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है। फाइनली वांग जी विंग को लेकर खड़ा होता है और उसे सीधा वॉशरूम में लेकर जाता है। वॉशरूम में जाकर दोनों अच्छे से शावर में खड़े होते हैं और दोनों एक अच्छा सा शावर लेते हैं। विंग वांग जी को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और उसे बहुत सारी किसेस करता है। हालांकि वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि विंग सच में उसे बहुत पेन हो रहा है, इसलिए बहुत मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करता है। दोनों अच्छे से फ्रेशन अप होकर बाहर आते हैं। तभी वांग जी विंग को कपड़े पहनने में उसकी हेल्प करता है। वांग जी कहता है, विंग हमें घर चलना होगा। तुम्हें नहीं पता हायुआन बहुत रो रहा होगा, उसने मॉम को और मिंग्याओ गग्गा को बहुत परेशान कर दिया होगा। वांग जी कहता है, ठीक है बेबी, बस हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। जिस पर विंग कहता है। तभी वांग जी और विंग दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। वांग जी विंग के लिप्स पर फिर से एक किस करता है और उसका हाथ पकड़ता है और दोनों उस फार्म हाउस से बाहर आते हैं। विंग बहुत खुश था क्योंकि विंग यही तो चाहता था। तभी वांग जी और विंग दोनों कार में बैठते हैं और सीधा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। तभी विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, पर तुम्हें ये सब किसने बताया कि मैंने तुम्हें बचाया था। वांग जी कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विंग कि वो पर्सन तुम थे। विंग कहता है, मैं चाहता था तुम्हें बताना, लेकिन तुम फर्स्ट डे ही मुझे देखकर इतना गुस्सा हो गए। फिर मुझे लगा जब हमारी शादी हो जाएगी और सब कुछ ठीक होगा हम दोनों के बीच में तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम फिर से उतने ही गुस्सा थे मुझसे, तो मुझे लगा कि ये सब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी। तभी विंग कहता है, पर तुमसे ये सब किसने कहा। वांग जी कहता है, एक्चुअली कल शुयांग आया था और मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मैं बहुत जलस था। और फिर शुयांग ने कहा कि वो तुम्हें बहुत टाइम से जानता है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने कुछ ऐसा कहा जिस पर शुयांग गुस्सा हो गया। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है कि तुमने फिर से उसे हर्ट किया। वांग जी कहता है, सॉरी बेबी, पर मैंने उसे हर्ट नहीं किया। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सच में तुम बहुत जलस पर्सन हो। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई मेरे ओमेगा की तरफ देखेगा भी। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है, पर विंग तुम कहाँ गायब हो गए थे। तभी विंग कहता है, वांग जी वो एक्चुअली तुम्हें बचाते टाइम मेरा भी थोड़ा शोल्डर जल गया था। विंग वांग जी को पता है कल नाइट प्यार करते टाइम उसने विंग का वो शोल्डर देखा था जिस पे थोड़ा जलने का निशान था। उसने कई बार उसे किस भी किया था। तभी वांग जी कहता है, आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है, वांग जी तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, मैंने तो बस तुम्हें, लेकिन ये सच है जब मैंने तुम्हें वहाँ पहली बार देखा था मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग हुई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ा और अपना ट्रीटमेंट कराया उसके बाद मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट करना था। और जब 2 दिन बाद, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी भी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और मैं नहीं आ पाया। लेकिन 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम चले गए हो। भांग जी कहता है, हाँ विंग, क्योंकि 2 दिन बाद मॉम डैड मुझे लेकर चले गए थे। विंग कुछ भी नहीं कहता। भांग जी कहता है, जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। विंग कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। फाइनली अब हम देखते हैं वांग जी जो एक मेडिकल शॉप पर रुकता है और विंग को के लिए एक मेडिसिन लेता है। वो विंग को उसे खिलाता है ताकि विंग का पेन कम हो जाए, क्योंकि विंग को अभी भी पेन था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद दोनों लैंड मैंशन पहुँचते हैं। जैसे ही विंग और वांग जी लैंड मैंशन में अंदर एंटर करते हैं, जैसे ही लेनी विंग और वांग जी को देखती है, अचानक वो वांग जी के सामने आती हैं और खींच कर एक थप्पड़ वांग जी के गाल पर पड़ता है। विंग तो शॉक्ड हो जाता है और वांग जी भी। वहीं मिंग्याओ, लैनकुरन और सिचेन भी शॉक थे। वांग जी कहता है, माँ। तभी लेनी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वांग जी कहता है, पर माँ
लेनी कहती है तुम मेरे बच्चे को डिवोर्स देना चाहते हो। आई एम सॉरी विंग बेटा, ये सब कुछ मेरी गलती है। क्या उसने तुम्हें फिर से हर्ट किया बच्चा? विंग कहता है माँ आप गलत समझ रही हैं। वहीं विंग जो जो बस ये देखकर शॉक्ड हो रहा था। वांग जी जो अपना गाल पकड़े हुए खड़ा था। वांग जी कहता है पर माँ, लेकिन लेनी तो जैसे कोई बात ही नहीं सुनती। वो बहुत गुस्सा होती हैं और वांग जी को बहुत सुनाती हैं। उन्होंने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहती हैं बच्चा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम इसे डिवोर्स दे दो और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। विंग कहता है माँ आप सुनिए तो। लेकिन लेनी तो कोई बात नहीं सुन रही थी। वहीं हम मिंग्याओ को देखते हैं। मिंग्याओ के गुस्से में आता है और कहता है वांग जी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वांग जी कहता है माँ वो। विंग कहता है माँ आप सुनिए तो सही। लेनी कहती है क्या तुम अभी भी इस ऐसे बच्चे का साइड लेने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं वांग जी। विंग तुम ऐसा मत करना, ये तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। तभी विंग कहता है माँ मेरी बात सुनिए, लंजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे ही लेनी, मिंग्याओ, सिचेन, लहनकुरेन विंग के मुंह से लंजा सुनते हैं तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी कभी भी किसी को लंजा नहीं कहने देता। लेनी कहती है क्या कहा तुमने? विंग कहता है माँ वो डिवोर्स पेपर मैं लेकर आया था, लंजा नहीं, लंजा ने कुछ नहीं किया है। लेनी कहती है क्या? विंग कहता है हाँ माँ, बस हम दोनों के बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैं बहुत गुस्सा था और मैं वांग जी को डिवोर्स देना चाहता था, इसलिए बस वो डिवोर्स पेपर मैं लेके आया था, ना कि लंजा। जैसे ही लेनी ये सुनती हैं उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक लेनी, मेंगियाओ दोनों की नज़र विंग की नेक पर जाती है, जहाँ अचानक उन्हें अल्फा मार्क दिखता है। लेनी कहती है विंग ये मार्क क्या वांग जी ने तुम्हें? तभी अचानक विंग शर्मा जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखती हैं। वांग जी कहता है माँ आपने सच में बहुत ज़ोर से मारा। लेनी कहती है आई एम सॉरी बेटा, पर मैं तो वो बस बहुत गुस्सा हो गई, मुझे लगा कि तुमने फिर से मेरे बच्चे को हर्ट किया है। वांग जी कहता है माँ क्या विंग ही आपका बच्चा है, मैं नहीं हूँ? जिस पर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी लेनी अचानक विंग और वांग जी दोनों को हक करती हैं और कहती हैं पर मैं बहुत खुश हूँ। वहीं से चैन भी एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं फाइनली सब ठीक हो गया। लेकिन तभी अचानक आईवान जो विंग की तरफ देखता है और विंग को देखते ही रोने लगता है। मिंग्याओ कहता है थैंक गॉड विंग तुम आ गए, तुम नहीं जानते कल से इसने मेरी हालत कितनी ख़राब कर दी है, मैं सोई भी नहीं हूँ, ये बस पूरा टाइम तुम्हें याद कर रहा था। प्लीज़ विंग इसे अब मत छोड़ना, ये मुझे नहीं पता ये बच्चा तुम्हारे बिना रह सकता है। जिस पर विंग अचानक आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है बेबी मम्मा को माफ़ कर दो, हम अब आपको कभी नहीं छोड़ेंगी, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जो अपने रूम में जा एक सर्वेंट को बुलाता है। तभी एक सर्वेंट आती है और उससे कहता है कि विंग का सारा सामान उसके रूम में शिफ्ट कर दे। जिस पर वो सर्वेंट कहती है। विंग अपना सारा सामान पैक करता है और वांग जी के रूम में ले जाता है। अब विंग और वांग जी एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक बड़ा सा घर और उसके सामने एक बड़ा सा गार्डन, जहाँ एक बच्चा और 2 छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वो बड़ा बच्चा कहता है देखो अब तुम दोनों ज़्यादा शैतानी मत करना, नहीं मॉम डैड ने देख लिया तो हम तीनों को पिटाई हो जाएगी। तभी एक बच्ची जो कहती है गगा लेकिन ये हमने नहीं किया, ये तो आपने किया है। आयुआन कहता है क्या सुई तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, पर ये सब कुछ तो तुमने खराब किया है ना। तभी यान कहता है नहीं ये तो गग्गा ने खराब किया है। एक्चुअली सुई और यान दोनों जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें विंग ने बर्थ दिया है, दोनों 3 साल के हैं। विंग आयुआन सुई और यान से बहुत प्यार करता है और वांग जी भी। आयुआन जो सबसे ज़्यादा विंग से प्यार करता है, वहीं सुई और यान वांग जी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन विंग भी सुई और यान से भी ज़्यादा आयुआन को प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो एक ट्रे में बहुत सारा नाश्ता लेकर
गार्डन में आता है। तीनों बच्चे दौड़कर विंग के पास आते हैं और कहते हैं, मम्मा डैडा कहाँ हैं? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे डैड अभी आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड ऑफिस से थक कर आए हैं, वो फ्रेशन अप होकर 2 मिनट में आ जाएंगे। तब तक मैंने तुम सब लोगों के लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, चलो खाओ। तभी अचानक हम देखते हैं विंग जो देखता है कि उसकी कमर के राउंड किसी के हाथ रह पे। तभी वो पीछे अपना फेस बैक करता है। वांग जी जो विंग को देखता है और अचानक उसके लिप्स पे किस कर लेता है। विंग कहता है, लंचा। वांग जी कहता है, विंग थैंक यू सो मच। विंग कहता है, किस लिए? वांग जी कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, और तो फिर मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। वांग जी कहता है, किस लिए? विंग कहता है, क्योंकि अगर तुम उस दिन नहीं वापस आते तो शायद मैं तुम्हें छोड़कर चला जाता। तभी वांग जी की पकड़ और टाइट हो जाती है और कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम जानते हो कि छोटा सा परिवार मेरा, मैं तुम्हें और अपने इन तीनों बच्चों को कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं। और सबसे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और विंग के लिप्स पे किस कर लेता है, जिस पर तीनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और यहीं हमारा ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फ़ैन फिक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।